हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का वो सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आज हम कराने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। देर न कीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और कॉपी पर इस प्रश्न को नोट कीजिए और इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए और इसका प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। और एग्ज़ाम से जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना, और जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलिएगा तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी। वो स्माइल आपके खुद का होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके चेहरे पे स्माइल आवे, एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपकी मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल आवे, और आप चाहते हैं कि अपनी मम्मी पापा गांव मोहल्ला का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। कॉपी पे लिख के इसका क्वेश्चन आंसर आप बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कीजिए। और कहते हैं तो छतों पे मेले लग जाएंगे जब मेरा रसगुल्ला 450 प्लस लाएंगे। तो चलिए देर न कीजिए और इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल क्या है, इसके गुण को लिखे। पहला प्रश्न है, क्रिस्टल क्या है, इसके गुण को लिखे। अगला है, इकाई क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है। तीसरा है, ब्रेवेश जालक क्या है, ब्रेवेश जालक क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। और चौथा है, क्रिस्टल दोष क्या है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकेल दोष में क्या अंतर है। ये अंतर वाला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछा गया, मतलब कई दफ़े पूछा गया प्रश्न ये। अगला है, विलयन के वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन के संबंध में राउल का नियम लिखे तथा इसको क्या कीजिए, साबित कीजिए। अगला है, वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। अगला है, क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन से आप क्या समझते हैं। अगला है, प्रासरण और उल्टा प्रासरण क्या है। अगला प्रश्न है, प्रासरणी दाब क्या है। तो आप इसको नोट कीजिए और इसका प्रैक्टिस आप करते रहिए। ये क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप चाहे तो यदि आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इसका आंसर मिल ही जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक को देख सकते हैं या कहीं से, या सर हैं तो सर से आप हेल्प लेके, सर ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाए होंगे, आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं वहाँ से। और इसका एक कॉपी बना लीजिए और इसका आंसर लिख के आप इसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ कारण ज़रूर है, तो इसको नोट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, उदाहरण भी लिखना है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है और इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। अगला है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ये आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन क्या है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, मोललता देखिए, मोलरता कमा मोललता और मोल प्रभाव को परिभाषित करें। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को लवणहीन कैसे किया जाता है। ये अगला प्रश्न है, वैद्युत अपघटन के संबंध में फैराडे के नियम को लिखे। तो नोट करते चलिए आप लोग। अगला है, वैद्युत रासायनिक शेल क्या है। अगला प्रश्न है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा वेग स्थिरांक क्या है। अगला है, लवण सेतु, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लवण सेतु क्या है, इसके कार्य को लिखें। अगला है, चालकता, मोलर चालकता मतलब चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, शेल स्थिरांक क्या है, ये सब क्या है। और अगला है, प्राथमिक शेल क्या है। अगला है, लेड संचायक शेल क्या है। और अगला प्रश्न है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। और अगला प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि और अनुक्ता से क्या आप क्या समझते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं।
इसके वेग, स्थिरांक और अर्धआयु का व्यंजक निकालें। ये अगला क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। और अगला है, उत्प्रेरक और एंजाइम क्या है। अगला है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा तथा सक्रियण ऊर्जा क्या है। अगला प्रश्न है, अयस्क और खनिज क्या है। अयस्क और खनिज क्या है। अगला है जो आपको ध्यान रखना है, लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, पारा के अयस्कों के नाम याद रखें। ये सब इस सब चीज़ का अयस्क जो होता है ना, उसका नाम आप याद रखेंगे। अगला है, तांबा का वैद्युत शोधन कैसे किया जाता है। और अगला प्रश्न है, निष्पादन और जारण क्या है। अगला है, बॉक्साइड अयस्कों से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो नोट कीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जिंक ब्लेड से जिंक धातु का निष्कासन कैसे किया जाता है। और अगला प्रश्न है, अगला है, हेमेटाइट अयस्क से लोहे का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। और अगला है, हैवर्ड विधि से अमोनियम कैसे बनाया जाता है। और अगला है, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। अगला है, PCl5 ज्ञात है जबकि NCl5 ज्ञात नहीं है, क्यों। और अगला है, NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है, क्यों। अगला है, H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, कैसे, ये चीज़ बताना है आपको। अगला है, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है। और अगला है, H3PO3 एक डाइप्रोटिक अम्ल है, क्यों। तो यही सब प्रश्न थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे कॉपी पर, और जो बचा हुआ है इसको भी नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप ढूंढिए। आंसर ढूंढ के इसका आंसर आप लिखिए, इसके क्वेश्चन के नीचे क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद उसके नीचे में उसका आंसर लिख लीजिए और इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा ही हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।